डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो अधिवासित प्रारूप में गत्यात्मक परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन मूलतः जनसंख्या, आकार, संरचना और कार्मिक क्षेत्र में होता है। किसी भी देश की सभ्यता, संस्कृति और विकास में नगरों एवं महानगरों का अपना महत्व होता है। भारत का भविष्य ग्रामीण विकास के साथ साथ नगरों के विकास एवं महानगरीय क्षेत्रों के विकास से जुड़ा है। सामान्यतः लोगों का ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहर की ओर पलायन ही नगरीकरण कहलाता है। समाजशास्त्री एंडरसन का मानना है कि नगरीकरण में न केवल जनसंख्या का नगरों की ओर जाना निहित है, बल्कि जाने वालों की अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और व्यवहार प्रतिमानों में परिवर्तन भी शामिल है। नगरीय शब्द का प्रयोग जनसंख्यात्मक संदर्भ के अंतर्गत जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के घनत्व और निवासियों के काम की प्रवृत्ति पर बल देता है, जबकि दूसरे समाजशास्त्रीय अर्थ में विषमता, अव्यक्तिकता, परस्पर निर्भरता और जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित है। एक शहर के अतिशय रमणीक सौंदर्य और शुद्ध स्वच्छ वातावरण का वर्णन किया गया है, किंतु वर्तमान समय में बढ़ते नगरीकरण ने प्रदूषण, अत्यधिक भीड़, अव्यवस्था, बेरोजगारी, गरीबी, बीमारी, दुर्घटना, अपराध, यौन शोषण, हिंसा, संचार व यातायात नियंत्रण, तनाव, अशांति जैसी अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। इन सब के बावजूद किसी भी राष्ट्र के निर्माण में नगरों एवं महानगरों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगरों में लोग सामान्यतया गैर कृषि कार्यों में लगे होते हैं, जैसे निर्माण, वाणिज्य, व्यापार, नौकरी एवं विभिन्न पेशों में। नगरीय समुदाय आकार में बड़े होते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। शहरी क्षेत्रों में लोग मानव निर्मित वातावरण से घिरे एवं प्रकृति से कटे होते हैं। नगरीय समुदाय अधिक विषम एवं वर्ग के आधार पर स्त्रीकृत होता है। नगरीय क्षेत्रों की गतिशीलता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है। शहरी क्षेत्रों में लोगों के बीच के संबंध अवैयक्तिक, आकस्मिक, संविदात्मक एवं अल्पकालिक होते हैं। नगरीकरण न केवल पारिवारिक संरचना को प्रभावित करता है, बल्कि अंतरपारिवारिक संबंधों के साथ साथ परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी प्रभावित करता है। भारत के नगरीय क्षेत्रों में लोगों के बीच दिन प्रतिदिन अंतःक्रिया में न तो जाति और न ही धर्म को ही अधिक महत्व दिया जाता है। नगरों के लोग जाति प्रतिमानों का कठोरता से पालन नहीं करते। नगरों में सहयोग संबंध, विवाह संबंध, सामाजिक संबंध एवं व्यावसायिक संबंध गांवों से भिन्न होते हैं। नगरवासी विभिन्न अवसरों पर सामाजिक और आर्थिक सहायता के लिए स्वर जातियों एवं नातेदारों की अपेक्षा पड़ोसियों, परिचितों एवं अपने कार्यालय के सहयोगियों पर अधिक निर्भर रहते हैं।
नगर के लोग ऐसे आयोजनों में भाग लेते हैं जिसमें अनेक जातियों, धर्मों एवं विभिन्न सभ्यता संस्कृति के लोग शामिल रहते हैं। नगरों में गांवों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती है। शिक्षित होने के कारण नगरों की स्त्रियां न केवल अपने आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहती हैं, बल्कि अपमान एवं शोषण से बचने के लिए वे इन अधिकारों का प्रयोग भी करती हैं। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार प्रसार से विवाह की आयु में वृद्धि तथा जन्म दर में कमी हुई है, लेकिन इससे दहेज के साथ परंपरागत तयशुदा विवाह के स्वरूप में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है। शहरी स्त्रियां नए अवसरों के साथ साथ सुरक्षा चाहती हैं। वे अपने पुराने मूल्यों को बरकरार रखते हुए नई स्वतंत्रता का भोग भी करना चाहती हैं। तलाक और पुनर्विवाह के मामले शहरी स्त्रियों में अधिक देखने को मिलते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी शहरी स्त्रियां अधिक सक्रिय हैं। वे हर स्तर पर चुनाव लड़ने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। शहरों की स्त्रियां महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और उनकी विचारधारा भी स्वतंत्र है। पैरा नगरीकरण सामाजिक गतिशीलता के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। आज के युग में व्यक्ति की व्यावसायिक प्रतिष्ठा अधिकतर उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है। जितनी ऊंची शिक्षा होगी उतनी ही ऊंची व्यावसायिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की संभावना बनती है, क्योंकि नगरीय समुदाय अच्छे शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ परिस्थिति और गतिशीलता के अवसर भी अधिक होते हैं। नगरीकरण के साथ अनेक समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। नगरों में रहने के लिए पर्याप्त मकान का न मिलना एक गंभीर समस्या है। गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों की मकान की ज़रूरतों से तालमेल करने में सरकार, उद्योगपति, पूंजीपति, उद्यमी, ठेकेदार और मकान मालिक असमर्थ रहे हैं। भारत के बड़े से बड़े नगरों की 1/4 आबादी झोंपड़पट्टियों में रहती है। लाखों लोगों को अत्यधिक किराया देना पड़ता है। हमारी लाभोन्मुख अर्थव्यवस्था में निजी भवन मालिक और कॉलोनी बसाने वाले लोग धनी एवं उच्च मध्यम वर्गीय लोगों की तुलना में गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों के लिए मकान बनाने में कम लाभ देखे हैं। परिणामतः शहरों में उच्च किराया देने के बावजूद उपलब्ध मकानों पर अत्यधिक भीड़ है। लगभग आधी जनसंख्या खराब मकानों में रहती है। आवास की समस्या के साथ साथ नगरों में बेरोजगारों अथवा कम आय प्राप्त करने वाले लोगों को भोजन और वस्त्र की समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। भीड़ और लोगों की उदासीनता संबंधी समस्या शहरी जीवन की उपज है। समाप्त।